हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीटीसी की थर्ड क्लास में और चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखें कि इस चैप्टर में हम लोग भिन्न से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो भिन्न से रिलेटेड इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या है? ऐसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो P/Q के रूप में अगर किसी संख्या को लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जहाँ P क्या होता है? अंश होता है, और Q क्या होता है? हर होता है। मतलब जो ऊपर संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? अंश हो जाएगी, और जो नीचे संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? हर हो जाती है। जैसे सपोज दैट 2/5 लिखा है, तो इसमें 2 क्या हो गया? अंश हो गया, और 5 हमारा क्या हो जाता है? हर हो जाता है। तो इस तरीके से जो ऊपर P है, जो वैल्यू P होती है वो अंश हो गई, और Q जो नीचे वैल्यू है वो क्या हो जाती है? हर हो जाती है। तो जब भी किसी संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भिन्न कहलाएगी ये। और P क्या हो जाएगा? हमारा अंश हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए और उसमें से अंश और हर की वैल्यू पूछी जाए क्वेश्चन में, तो याद रखें जो ऊपर वैल्यू दी होगी, जैसे इसमें 2/5 में 2 क्या है? अंश हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो पहली है समभिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा है, ये आपका अंश हो गया और ये क्या है? हर हो गया। तो अंश जो है वो क्या है? हर से छोटा है। हर कितना है? 7 है, और अंश कितना है? 4। तो जो न्यूमरेटर कहते हैं अंश को, और डिनोमिनेटर कहते हैं किसको? हर को। तो जब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होती है? डिनोमिनेटर से क्या होती है? लेस देन होती है, कम होती है। तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं हम लोग? समभिन्न कहते हैं। तो 4/7, 3/10, 1/7 ये किस टाइप की हमारी फ्रैक्शंस हैं? तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती हैं, समभिन्न कहलाती हैं, क्योंकि इनमें जो अंश का मान होता है वो कम होगा किससे? हर से। मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, किससे? डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इसकी विषम भिन्नों के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसके बारे में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अपोजिट हो जाएगा इसका। यदि किसी भिन्न में अंश जो है वो हर से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो भिन्न बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम भिन्न। जैसे आप देख रहे होंगे 5/2 में न्यूमरेटर 5 क्या है? ज़्यादा है, किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, और न्यूमरेटर जो है हमारा वो क्या है? 5 है। तो अंश का मान ज़्यादा है किससे? हर से। तो इस तरीके की ये जो फ्रैक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी विषम भिन्न। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या है? मिश्र भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं? तो यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ साथ में पूर्णांक लिखा होता है, मतलब जो अंश और हर तो हम लिखते ही हैं, साथ में अगर कोई पूर्णांक उसके साथ आ जाता है, तो इस प्रकार की भिन्न को क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है इसको। जैसे सपोज दैट आप देख रहे होंगे 3/1/2 लिखा हुआ, तो जो ये 3/1/2 लिखा है, इसमें 3 क्या है? पूर्णांक है। 4/1/4 में क्या है? 4 क्या है? यहाँ पे इसके साथ में एक पूर्णांक संख्या है। 11/3/4 जो लिखा है इसमें क्या है? 11 पूर्णांक है। तो जब भी किसी भी भिन्न के साथ साथ में उसका हम लोग क्या करते हैं? पूर्णांक लिख देते हैं साथ में, तो वो क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है? सजातीय भिन्न या लाइक फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। जब समान हर वाली भिन्नें हों, मतलब यहाँ पे जो हर होता है, डिनोमिनेटर्स होते हैं, अगर वो सेम वैल्यू होगी यहाँ पे, तो इस प्रकार की भिन्नें हमारी क्या कहलाएंगी? सजातीय भिन्नें। जैसे 5/7, 1/7, तो इनमें देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर जो हर हैं वो क्या है? 7 है। इस प्रकार से ये जो दो भिन्नें दी गई हैं ये किस प्रकार की हो जाती है? हमारी सजातीय भिन्नें। ऐसे ही 4/8 देख लेते हैं, 5/8, ये दोनों भिन्न, इनमें 8 और 8 दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, इसलिए ये भी कैसी हो जाएगी? हमारी सजातीय भिन्न। 9/13 और 7/13 ये भी कैसी भिन्न हो गई? हमारी सजातीय भिन्न। उसके बाद आती हैं विजातीय भिन्न के बारे में, अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? जो हमारे डिनोमिनेटर्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, मतलब हमारे जो हर होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। मतलब एक समान जब हर नहीं होंगे तो वो हमारी कहलाएगी कैसी? विजातीय भिन्न। जैसे 1/3
2/5 हो गया, ये कैसी हैं, विजातीय भिन्न, क्योंकि 3 और 5 अलग अलग हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर्स हर हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो इसलिए ये कैसी हैं, विजातीय भिन्न है। उसके बाद आ जाता है समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होती हैं, जब कोई भी भिन्न दे दी जाती है और उसकी समतुल्य भिन्न निकालना पड़ता है उसको, तो क्या करते हैं, अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं। मतलब अगर जो भी हमें दे दी जाए, भिन्न फ्रैक्शन दे दिया जाए, उसमें हम सेम एक ही नंबर से क्या करें, ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2/5 दिया गया, इसकी अगर हमें समतुल्य भिन्न निकालनी तो हमने क्या किया, 2 और 2 से ऊपर नीचे दोनों में क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। तो इस तरीके से 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 4/10 क्या हो गई हमारी 2/5 की समतुल्य भिन्न। या हम 3/3 से दोनों में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मतलब सेम नंबर होनी चाहिए अंश और हर को मल्टीप्लाई कराते समय। तो इस प्रकार से जब कोई भी भिन्न दे दी जाए और उसको एक समान संख्या से ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, समतुल्य भिन्न बन जाएगी। तो इस तरीके से ये जो हमारी भिन्ने और भिन्नों के जो प्रकार के बारे में बताया गया, ये हम सब लोगों ने इस टॉपिक को आज इसमें समझा है। इसके साथ ही साथ इस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे एग्ज़ाम में आपसे बीटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एडिशन हो गया हमारा भिन्नों का, सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा, ठीक है, और डिवाइड करना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया। तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे।